कक्षा 10 में प्रश्नावली 8.1 प्रश्न क्रमांक 7 cot थीटा बराबर 7/8। तो पहला 1 धन साइन थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 ऋण साइन थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा और 1 ऋण कॉस थीटा पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है काट वर्ग थीटा। इन दोनों प्रश्न को हल करना है, इनका मान निकालना है। तो पहले भाग को लेकर चलते हैं। तो पहला भाग है तो उसे हम लिखेंगे 1 धन साइन थीटा, दूसरी बार 1 ऋण साइन थीटा। इसी तरह से नीचे वाले को लिखेंगे 1 धन कॉस थीटा, 1 ऋण कॉस थीटा। अब हम इसे देख सकते हैं कि ये 1 धन साइन थीटा और 1 ऋण साइन थीटा में है। 1 धन साइन थीटा और 1 ऋण साइन थीटा में है। तो इसे हम इस फॉर्म में बदल सकते हैं। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 का वर्ग ऋण साइन वर्ग थीटा। इसी तरह से नीचे वाले को भी हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं 1 का वर्ग ऋण कॉस वर्ग थीटा। क्यों लग सकते हैं? क्योंकि एक सूत्र होता है हमारा, क्योंकि एक सूत्र है a धन b, a ऋण b, दूसरे क्वेश्चन में ऋण b। तो हो जाता है हमारा a का वर्ग ऋण b का वर्ग। इसीलिए एक हमारा a हुआ और साइन हमारा b हुआ। तो हम इसे वर्ग फॉर्म में लिख दिए। अब हम 1 का वर्ग लगाएं या ना लगाएं उतना ही रहेगा। तो 1 का वर्ग और साइन वर्ग थीटा इस रूप से ऐसे भी लिख सकते हैं। नीचे वाले को भी इसी 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा के रूप में लिख सकते हैं। अब इन 1 ऋण साइन वर्ग थीटा को हम कॉस वर्ग थीटा के रूप में बदल सकते हैं। तो कॉस वर्ग थीटा बटे 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा को हम साइन वर्ग थीटा में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूत्र होता है, हम जानते हैं कि साइन वर्ग थीटा बराबर एक सूत्र होता है 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा। इसी तरह से दूसरा होता है कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 ऋण साइन वर्ग थीटा। जब इस सूत्र में हम लगाते हैं तो इसे 1 ऋण साइन वर्ग थीटा को हम कॉस वर्ग थीटा में लिख सकते हैं और 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा को हम साइन वर्ग थीटा में लिख सकते हैं। और कॉस वर्ग थीटा और साइन वर्ग थीटा बराबर होता है कॉट वर्ग थीटा। यह सूत्र होता है। तो हम लिख सकते हैं कॉट वर्ग थीटा, क्योंकि सूत्र है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस वर्ग थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब हम कॉट वर्ग थीटा को देख सकते हैं कि यहाँ मान है कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। तो हम इसको लिख देंगे 7/8 का वर्ग। तो हम 7 का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग होता है 7 7 49 और 8 का वर्ग होता है 8 9 64। तो ये हमारा एक आंसर रहा।